नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेहरू को प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया, पटेल को क्यों नहीं बनने दिया गया, इस पर सवाल उठाने वाले भुला देना चाहते हैं कि आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज को किनारे कर नरेंद्र मोदी को कैसे प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों नाराज होकर आडवाणी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ। 10 साल पुरानी खबरों में आपको काफी कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसकी जगह बार बार यह रटवाया जाता है कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। यह उसी तरह का मामला है कि आडवाणी और सुषमा स्वराज के प्रधानमंत्री बनने के चांस को लेकर आज से कोई 30 साल बाद कांग्रेस का कोई नेता लोकसभा में बीजेपी को घेर रहा होगा। लेकिन इससे अधिक फालतू बात क्या हो सकती है। क्यों बार बार इस बात को उभारा जाता है कि पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, नेहरू को नहीं। हम पटेल के जीवनी का राजमोहन गांधी से भी इस वीडियो में बात करेंगे। अगर ऐसा होता कि कांग्रेस समितियां और देश की जनता चाहती थी कि पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए और प्रधानमंत्री वो न बने और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो स्वाभाविक है कि कई लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन अपना जताया होता। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि पटेल को बनना था, जवाहरलाल नेहरू को थोपा गया, क्या कोई ऐसा पटेल प्रेमी नहीं था देश भर में जिसने एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा। लेकिन पहले कुछ जानकारी बहुत जरूरी है। सरदार पटेल और नेहरू के बीच जिस तरह के संबंध थे, उसकी कल्पना आप कर ही नहीं सकते, ना अपने घर में ना देश की राजनीति में। उसकी कल्पना लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच के संबंधों को लेकर आप नहीं कर सकते, और ना अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के बीच के संबंधों को लेकर। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन काल में 2014 में जब चुनाव अभियान बीजेपी का शुरू हुआ, तो पोस्टर पर केवल मोदी थे। बीजेपी के संस्था संघ पर आता 42 lakhs per annum. Wow, 42 lakhs, that's his salary. Yes. And what do you do? I'm an AI tools and ChatGPT expert. All right, and what degree did you pursue to become that? Well, honestly, I didn't need to do any degree for it. What? Nor did I spend lakhs of rupees on any expensive program. और राजमोहन गांधी जी से बात भी करूंगा। देखिए मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं रवीश कुमार जी को नमस्कार करता हूँ। रवीश कुमार एक बेहतरीन ही पत्रकार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि रवीश कुमार एक बहुत ही काबिल पत्रकार हैं। और देखिए साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रवीश कुमार बहुत एक सुदृढ़ और शिक्षा में अव्वल दर्जे का पत्रकार है। उन्होंने देश के कोने कोने से खबरों को कवर करने का कार्य करते हैं, और देश के जो भी जानकारी है, जो भी सूचना है सरकार हमसे छुपाना चाहती है, उन सब को रवीश कुमार हम सब के समक्ष लाते हैं। इसके लिए रवीश कुमार को दिल से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रवीश जी। देखिए दोस्तों, एक बहुत विडम्बना, एक बहुत बड़ा मिथ हम सब के बीच में बना हुआ है। जैसे लोग कहा करते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाना चाहते थे और अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं बनाना, और जवाहरलाल नेहरू को नहीं बनाना चाहते थे। हम सब के बीच में यही भ्रांतियाँ फैली हुई है। आज की सरकार भी, मोदी सरकार भी यही भ्रांतियाँ फैला रही है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, मोदी सरकार बार बार कांग्रेस के ऊपर हमला करती है, और स्पेशली खासकर सीमा तो तब पार हो जाता है जब हमेशा जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर उन पर हमला किया जाता है मोदी सरकार के द्वारा, जो कि सरासर गलत है, विडम्बना है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से, आप अपना उपलब्धि क्यों नहीं गिनवाते हैं, कांग्रेस का उपलब्धि क्यों गिनवाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जो हम सब के बीच में मिथ फैला हुआ है कि प्रारंभ में जब संविधान सभा का गठन हुआ था, देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो जो कांग्रेस समिति का मेंबर थे, सब चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और चुनाव भी उनके फेवर में आया था। लेकिन देखिए दोस्तों, इसका कोई सबूत नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। रवीश कुमार जी ने पूरे अच्छी तरह से सारे इन्फॉर्मेशन और सारे सूचना, सारे पत्रकार से इन्फॉर्मेशन जुटाने के बाद ही इस वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में इस तरह का रिश्ता था
जिस तरह से आज मोदी और अमित शाह के बीच में है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से अमित शाह मोदी जी को फेवर करते हैं, हर कार्य में उन्हें सपोर्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी को फेवर करते थे, हर कार्य में उनका साथ देते थे, हर कार्य में उनका सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसा कि हम सब यहाँ पे इसे सुनने के बाद, इस न्यूज को समझने के बाद हम सब के समक्ष क्लियर हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि उस टाइम का जो कांग्रेस समिति थी, कांग्रेस के मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और इस घटना को जोरदार और पुरजोर तरीका से सरदार वल्लभ भाई पटेल सपोर्ट करते थे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये कुछ थे डीपी मिश्रा बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे। महाकोशल में महाकोशल एक प्रदेश समिति उसकी कांग्रेस की होती थी। तो डीपी मिश्रा ने बाद में वो उसके अध्यक्ष थे, बाद में वो मुख्यमंत्री भी हुआ मध्य प्रदेश वाला है। डीपी मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके पीछे हमारी सोच इस प्रकार थी कि जवाहरलाल नेहरू 2-3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, मौलाना आजाद 4-5 साल तक रहे, राजेंद्र बाबू 2-3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन सरदार पटेल केवल एक बार अध्यक्ष बन चुके थे 1931 और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उनकी बहुत जबरदस्त भूमिका थी। हम उनका आदर करना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे। उनकी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, हम चाहते थे कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। लेकिन उस समय गांधी जी की जरूर ये राय थी कि ब्रिटेन से जब आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो हमारी ओर से, कांग्रेस की ओर से अगर जवाहरलाल नेहरू हो प्रेसिडेंट तो अच्छा हो। ये है किस्सा 1946 के अप्रैल का। मतलब ये स्पष्ट है कि कांग्रेस कमेटी का जो प्रस्ताव था वो अपने अध्यक्ष के लिए था, न कि प्रधानमंत्री के लिए था, क्योंकि उस समय ये सवाल ही नहीं था, आजादी की बात ही नहीं हो रही थी। ये बात कृपलानी जी ने जो वो अहमदनगर फोर्ट में जेल में थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी गांधी जी के ऊपर, थोड़ी बहुत भारत की पॉलिटिक्स के इतिहास के ऊपर। उसमें उन्होंने सारा ही जिक्र किया है, उसमें कोई भी ऐसा सवाल भी नहीं है। उन्होंने बताया कि गांधी पटेल से कहा कि तुम अपना नाम वापस लो, मुझसे कहा कि मैं अपना नाम वापस किया, उसमें ये सारी सूचना मिल सकती है। राजमोहन जी, एक सवाल है कि आपने बताया कि किसी ने भी विरोध नहीं किया कि पटेल को क्यों नहीं बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को क्यों बनाया गया, एक पत्र भी नहीं मिलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी किसी स्टेज पर जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल ने कहा हो कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ? न सरदार पटेल ने कहा, न जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और सरदार पटेल ने तो बल्कि ये कहा कि उसके सबूत हैं, मेरी किताबें में और भी किताबों में हैं, कि ये गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। गांधी जी जरूर चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, लेकिन बात ये भी है कि उस समय भारत की जनता भी चाहती थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। इस समय लोगों को ये जानकारी नहीं है, पता नहीं है कि उस समय कितना प्यार देश के लोगों में जवाहरलाल नेहरू के प्रति था। उस जमाने का कोई भी अखबार आप देख लीजिए कि किसी भाषा में, किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी, तो लोग उन्हीं को उस समय चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। और बहुत देश की जनता खुश थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। एक सवाल है कि ये चर्चा आखिर चली कहाँ से कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना था और जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया? क्या ये चर्चा उनके ही कार्यकाल के दौरान, उनके ही समय में नहीं चल रही थी? बिल्कुल नहीं। उसका कोई भी किसी भी पत्रिका में, समाचार पत्र में, अखबार में उसके बारे में थोड़ा छोटा सा भी आइटम हो तो दिखाएं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बात ही ऐसी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन वो ये देखिए, ये बात प्रोपेगेंडा तो सब जानते हैं, अखबार ये व्हाट्सएप वगैरह में कई सालों से चल रहा है। ये नहीं कि जवाहरलाल नेहरू प्रो मुस्लिम थे, बल्कि ये मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के नाम में वो हिंदू थे ही नहीं, वो मुसलमान थे।
अगर मुसलमान भी होते तो वो एक बहुत बड़ा पाप नहीं है कि मुसलमान परिवार में उनका जन्म हो। हमारा जन्म कहीं भी होता है तो हम थोड़ी फैसला करते हैं कहाँ हमारा जन्म होता है। लेकिन ये जो इसके पीछे ये भी है, एंटी मुस्लिम बात जो बढ़ानी है लोग चाहते हैं, उसके पीछे ये भी है कि पटेल प्रो हिंदू थे, नेहरू एंटी हिंदू थे, नेहरू प्रो मुस्लिम थे, बल्कि नेहरू के पिता मुस्लिम थे। इतने सारे झूठ जो बोले जाते हैं, बार बार बोले जाते हैं, तो कई लोग उस बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन देखिए एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो पार्टीशन की बात आई, तो पटेल और नेहरू दोनों पार्टीशन के पक्ष में थे। जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन के का विरोध करते थे। अंत में जवाहरलाल गांधी जी ने भी स्वीकार कर लिया, ठीक है हम पार्टीशन होने देते हैं, बहुत दुख से। लेकिन लोग को ये बात जानकारी आनी चाहिए लोगों के मन में कि पटेल और चाहते थे कि पार्टीशन, नेहरू भी उस समय कहते थे कि ठीक है होने दो। और लोग ये भी जानते हैं कि बंगाल में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय जनसंघ तो नहीं था, लेकिन हिंदू महासभा थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके बड़े नेता थे बंगाल में। तो उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चलाई पार्टीशन होना चाहिए, कि जो वेस्ट बंगाल में जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, ईस्ट बंगाल में वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ, इसलिए वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया जाना चाहिए। उनकी बहुत जबरदस्त मुहिम चली बंगाल में। इसी प्रकार पंजाब में भी कई जो पंजाब के सिख थे कहते थे कि वेस्ट पंजाब में तो जबरदस्त मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन इस पंजाब में तो मुस्लिम माइनॉरिटी है, वहाँ से कोई जाता है, अलग होना चाहिए। तो नेहरू पटेल और सब लोगों ने मिलकर के कहा कि ठीक है पंजाब का पार्टीशन हो जाए, बंगाल का पार्टीशन हो जाए, इंडिया का पार्टीशन भी हो जाए। गांधी जी ने दुख से वो बात स्वीकार कर दी, लेकिन इतिहास बताता है इसके साथ कई सारे गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने कहा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जवाहर ने इन 2 सबसे मुश्किल वर्षों में अपने देश के लिए कितना ऐतराज जताया। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि गांधी की मौत के 5 हफ्ते बाद पटेल की जिंदगी खत्म होने को आ गई। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या होती है। 5 हफ्ते बाद 5 मार्च 1948 को दोपहर अचानक पटेल के सीने में तेज दर्द उठा और वो चुप हो गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सूचना मिलते ही 1 घंटे के भीतर जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल के घर पहुंचे। उनके साथ इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी भी थे। दिल का दौरा पड़ने के 3 घंटे बाद वल्लभ भाई पटेल ने आंखें खोली और पहला शब्द यही कहा, मुझे बापू के साथ जाना था। वो अकेले चले गए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगले दिन पटेल ने घनश्याम दास बिरला और अपने डॉक्टरों से कहा कि दिल का दौरा सिर्फ काम के दबाव से नहीं आया, बापू के चले जाने का सदमा बहुत भारी था। ये सरदार पटेल के ही शब्द जो उनकी बेटी मणिबेन ने अपनी डायरी में लिखे हैं। जब किसी ने वैष्णव जन तो गाना शुरू किया तो पटेल याद करने लग गए। बापू को यह भजन बहुत पसंद था। 3 दिन बाद 8 मार्च को देवदास गांधी जब पटेल से मिलने आए तब पटेल ने उनसे कहा, हार्ट अटैक इसलिए हुआ क्योंकि दिल दुख से भर गया है। पटेल ने आगे उनसे कहा, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर तुम बापू को कोई पत्र देना चाहते हो तो दे दो, मैं ले जाऊंगा। पटेल जैसे नेता को भारत की घटिया राजनीति में घसीट कर लाना ही अपराध है और यह अपराध बार बार किया जा रहा है। एक शानदार नेता की विरासत के कंधे पर बंदूक रखकर झूठ की राजनीति की जा रही है। पटेल के जीवन का एक एक हिस्सा गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलन के लिए समर्पित था। गांधी की हत्या के सदमे से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी इसका जिक्र कर पाएंगे? उनकी पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने गांधी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, कभी माफ नहीं करूंगा। 5 साल तक वे सांसद रहे। आज तक देश को पता नहीं चला क्या माफ किया गया और क्या माफ नहीं किया गया। हर 4-5 दिनों पर पटेल को लेकर कुछ ना कुछ बकवास, झूठ गोदी मीडिया, IT सेल के जरिए फैला दिया जाता है।
दरअसल आरएसएस को पता है कि उस पर बैन लगाने की हिम्मत कोई कर सकता था तो सरदार पटेल ही कर सकते थे। लोगों का ध्यान बार बार सरदार पटेल के इस फैसले पर ना जाए तो पटेल को नेहरू की तरफ मोड़ दिया जाता है। बात सिर्फ इतनी है और बात कितनी लंबी हो गई। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देखिए साथियों, ये जो रवीश कुमार का प्रस्तुतिकरण है, यह सुनकर आप समझ गए होंगे कि देश सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी भी जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और क्यों नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि उस टाइम रवीश कुमार क्योंकि उस टाइम पे गांधी देश और दुनिया में गांधी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू बहुत पॉपुलर थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि देश और दुनिया उनके दीवाना हो चुकी थी। ठीक उसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जवाहरलाल नेहरू के दीवाना थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हर तरह से चाहते थे, हमेशा चाहते थे जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और उनके इस फैसले को वो सपोर्ट करते थे, स्वागत करते थे। और तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो हम सब के बीच में मिथ बना हुआ था कि देश और जनता और कांग्रेस समिति और सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसका कोई कहीं रिकॉर्ड नहीं साथियों। यह सिर्फ कांग्रेस विरोधी दलों के द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यह हम सबों के बीच में सिर्फ और सिर्फ भ्रांतियाँ फैलाया जाता है कि देश ये चाहता था, कांग्रेस समिति ये चाहती थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, इस तरह का मिथ और उलझन में ना पड़े, क्योंकि यह सिर्फ आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह का बयानबाजी किया जाता है और सिर्फ वोट लेने के लिए बयानबाजी किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि वोट लेने के लिए किस तरह से तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है और वोट लेने के बाद हिंदुओं के खिलाफ भी कार्य किया जाता है। देखिए ये सरकार क्या कर रही है, वोट लेती है हिंदू का और काम करते हैं मुस्लिम का। चलिए दोस्तों, यहीं पे आप समाप्त करते हैं। जो मेरा मेन उद्देश्य था, मेरा मेन उद्देश्य यह था कि देश, जनता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस समिति जब देश आज़ाद हुआ था सभी चाहते थे, सभी मिलकर चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। और इस फैसले का सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल से और हृदय से और पुरजोर तरीक़ा से समर्थन करते थे। चलिए यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।